वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के हो चुके हैं। रिएक्टिविटी का पार्ट हमारा चल रहा है कि किस तरह से हैलोजन डेरिवेटिव्स या अल्किल हैलाइड्स रिएक्शन शो करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में वो है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। हैलो अल्केन्स या अल्किल हैलाइड्स के रिएक्शंस एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स मतलब क्या? मेटल्स देखिए क्या होते हैं कि एलिमेंट्स जो हमारे हैं 119, 120 लगभग एलिमेंट्स जो हमें नोन है, उन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं और मेटल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसा कि सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, तो उन्हें एक्टिव मेटल्स कहा जाता है। तो अल्किल हैलाइड्स भी जो है वो हमारे एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्ट होते हैं और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो इस लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स क्या होता है। लेकिन आपको पता है कि कई लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं। हमें फीडबैक दीजिए कि लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और साथ ही साथ में हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स सेक्शन में जाकर बता, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो पूछिए और कुछ क्यूरीज़ है तो पूछिए, या हमें फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। तो देखिए एक्टिव मेटल्स जो हैं जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, इनके साथ अल्किल हैलाइड रिएक्ट करते हैं। अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ सोडियम, पोटाशियम, कैडमियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। कई तरह के एक्टिव मेटल्स के साथ में ये अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करवाने पर जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम जो होता है, अल्किल ग्रुप का जो कार्बन है उसका बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड मेटल से होता है। किससे होता है? मेटल से होता है। Alkylite reacts with active metal to form compound in which carbon atom is directly linked or directly attached with a metal atom. These types of compound are known as organometallic compounds. क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें कहा जाता है organometallic compound. What do you mean by organometallic compounds? Organometallic compounds contain कार्बन मेटल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली मेटल के साथ हो, उस तरह के कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वेरियस टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। वन बाय वन हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट जो हमने देखना है वह है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ में अल्किल हैलाइड का रिएक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन अल्किल हैलाइड्स और व्हेन हैलो अल्केन्स रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम in presence of dry ether, they form alkyl magnesium halide. जनरलाइजेशन में यहाँ पर लिखता हूँ कि RX अल्किल हैलाइड लिया गया, इसे रिएक्ट करवाया गया मैग्नीशियम, सिंबल है Mg, और ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर में इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, इन अब्सेंस ऑफ लाइट। डार्क का मतलब है लाइट के अब्सेंस में। क्या होगा? तो कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा अल्किल ग्रुप से RMg, और X अटैच रहेगा मैग्नीशियम से। आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर सकता है, लॉस करता है, इसलिए यहाँ पर जो है तो ये एक अल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम से अटैच हो जाता है। इस कंपाउंड को नाम दिया जाएगा अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एंड
These compounds, alkyl magnesium halides, are known as Grignard reagents. नाम काफ़ी फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने, Grignard reagent. What is Grignard reagent? बहुत इंपॉर्टेंट है. Grignard reagent is nothing but alkyl magnesium halide RMgX को Grignard reagent कहा जाता है. Grignard reagents are very reactive and they used in various types of reactions to form different types of compound. Grignard reagents also used in inorganic reactions. इन्हें inorganic reactions में भी यूज़ किया जाता है और अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के, लेकिन एक एग्जांपल देख लीजिए अल्किल हैलाइड्स का कि CH3Br methyl bromide when reacts with magnesium in a dry ether in absence of light in a dark, it form CH3MgBr methyl magnesium bromide. क्या बनेगा? methyl magnesium bromide, which is one of the example of Grignard reagent. And Grignard reagent, it is an example of one of the organometallic compound. ये एक organometallic compound है. किस तरह? क्यों? क्योंकि कार्बन जो है उसका बॉन्ड मैग्नीशियम से है, मैग्नीशियम मेटल है और मेटल का बॉन्ड कार्बन से है, इसलिए इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे. Grignard reagent इज ऑर्गेनोमैग्नीशियम. ठीक है, Grignard reagent क्या होता है? ये ऑर्गेनोमैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट करता है. तो यहाँ तक था रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड इट विल फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ एग्जांपल्स इसकी रिएक्टिविटी समझने के लिए दिए गए हैं, अब वो हम देखते हैं. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी के बारे में हमें डिस्कस करना है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं. दे रिएक्ट्स विथ वाटर, वो वाटर से रिएक्ट हो जाता है, एंड ऑल्सो रिएक्ट विथ compounds which contain hydrogen atom attached with a more electronegative atom. Grignard reagent ऐसे कंपाउंड से भी रिएक्ट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम से अटैच हो. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन. ठीक है, जैसा कि अल्कोहल्स हैं, ROH अल्कोहल है. अल्कोहल रिएक्ट करेंगे RMgX ग्रिग्नार्ड रीजन से इन ड्राई ईथर, और यहाँ पर जो है तो ये H का निकल जाएगा और ये अटैच हो जाएगा हमारे अल्किल ग्रुप से. किससे अटैच हो जाएगा? अल्किल ग्रुप से, और हमें मिलेगा अल्केन RH. ठीक है, मतलब हुआ क्या? ये H चला गया ये अल्किल ग्रुप के पास, R डैश समझ लिए अल्किल ग्रुप है, तो ये H चला जाएगा अल्किल ग्रुप के पास, ये बन जाएगा अल्केन. अब यहाँ से बच गया अल्कोक्सी ग्रुप. क्या बच गया? अल्कोक्सी ग्रुप, OR बच गया है, तो ये OR चला जाएगा हमारे मैग्नीशियम के पास, और ये X. ठीक है, तो ये अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो है अल्केन. ठीक है, एग्जांपल से बात समझ में आएगी. फॉर एग्जांपल CH3OH मेथनॉल है, इट्स रिएक्ट्स विथ CH3MgBr methyl magnesium bromide in dry ether. It will give CH4 मीथेन. ठीक है, ये CH3 था, ये H इसके पास आ गया, ये बन गया मीथेन, और ये बच गया यहाँ से मिथॉक्सी ग्रुप CH3O, ये अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम से, और यहाँ अटैच है Br, और ये बन गया मीथेन. तो अल्किल हैलाइड्स अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रीजन टू फॉर्म अल्केन. अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट करवाने पर अल्केन फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया गया है वो है हमारा, नेक्स्ट देखिए, अब अल्किल ग्रिग्नार्ड रीजन जो है RMgX, ये अमोनिया से भी रिएक्ट करता है. अमोनिया का फॉर्मूला है NH3. यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से अटैच है इन ड्राई ईथर.
क्या होगा, सेम थिंग है, यहां से H निकल के चला जाएगा हमारे अल्किल ग्रुप के पास और ये हो जाएगा RH प्लस यहां से बच गया NH2, ये अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम से अटैच है X हैलाइड। सो Grignard reagent reacts with ammonia to form alkane. For example, CH3, CH2, Mg, Br, ethyl magnesium bromide. It reacts with ammonia to form CH3 single bond CH3 ethane plus NH2 Mg Br. Right. So Grignard reagents are very useful and they are very reactive, and they react with the compound which contain hydrogen atom attached with more electronegative atom to form different compound. Grignard reagents काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी रिएक्टिविटी आगे और डिस्कस होगी अल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में और डिफरेंट रिएक्शंस में, अलग अलग पॉइंट्स में इनका यूज़ होता रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को आपको अच्छे से समझना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी कैसी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते कैसे हैं, ये सब बातों को नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझिए। कुछ डिफिकल्टी है तो उसे आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ में हेलो अल्केन्स के रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन को आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन्स में ये रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पर भी एज अ रिविजन हम इसे देखते हैं कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स एक रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट वुड्स के नाम पर इसे रखा गया है। अब इसमें होता क्या है, तो वुड्स रिएक्शन में होता ये है कि अल्किल हैलाइड्स जो होते हैं उन्हें रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो क्या करते हैं, अल्किल हैलाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, ड्राई ईथर सॉल्वेंट यूज होता है और इस रिएक्शन में होता ये है कि अल्केन बनते हैं, एज अ रिजल्ट अल्केन बनते हैं। लेकिन जो अल्केन बनते हैं उन अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन ये यूज किए गए अल्किल हैलाइड्स के नंबर ऑफ कार्बन से डबल होते हैं। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन अल्केन्स आर फॉर्म विद हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम और डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल CH3Br मिथिल ब्रोमाइड है, इसे रिएक्ट करवाया गया सोडियम मेटल के साथ Na। तो होता क्या है कि एक ही तरह का अल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं, जैसे कि मिथिल हैलाइड यूज़ किया गया और इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल से, तो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं। ये मिथिल ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल हो गया प्लस ये BrCH3 सेकंड मॉलिक्यूल, ठीक है, और सोडियम मेटल के भी दो एटम रिएक्ट होंगे। तो होगा ये कि ये Br ये Na के साथ निकल जाएगा और ड्राई ईथर यूज होता है सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा CH3 और ये अटैच हो जाएगा इस CH3 से, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 टाइम NaBr, ये बन गया ईथेन। राइट, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या कि हमने जो अल्किल हैलाइड यूज किया मिथिल ब्रोमाइड, जिसमें एक ही कार्बन एटम था, उससे हमें ऐसा अल्केन मिला जिसमें दो कार्बन एटम्स हैं, डबल हो गए कार्बन, ही एक ही था दो हो गए। तो इन वुड्स रिएक्शन अल्किल हैलाइड गिव्स हायर अल्केन्स कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल टू द स्टार्टिंग अल्किल हैलाइड। दिस रिएक्शन नोन एज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एथिल ब्रोमाइड देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड को शॉर्ट में लिखा जाएगा C2H5Br, यह है एथिल ब्रोमाइड, रिएक्ट्स विथ सोडियम, सिंबल है Na इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। क्या होगा, देखिए दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, कितने मॉलिक्यूल लगते हैं, दो, तो मैं यहाँ दो लिख देता हूँ, एक ही बात है, मॉलिक्यूल को दो बार लिखा जाए, उससे पहले हम दो लिख लेते हैं, और सोडियम मेटल भी दो लगेंगे। होगा ये कि दो मॉलिक्यूल से कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा और दो एथिल ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब ये CH3 CH2 ये एथिल ग्रुप है एक,
ये दूसरे इथिल ग्रुप से जुड़ जाएगा CH2 से, CH2CH3। देखिए ये एक इथिल ग्रुप है और ये एक इथिल ग्रुप है, दो इथिल ग्रुप आपस में अटैच हो गए हैं, ये बॉन्ड नया बना है, ये कार्बन कार्बन नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सो इट इज ब्यूटेन, हमें मिल गया N ब्यूटेन प्लस 2 टाइम NaBr। तो हमने जो अल्किल हैलाइड यूज किया था वो था एथिल ब्रोमाइड जिसमें 2 कार्बन थे और जिससे हमें प्रोडक्ट मिला N ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से अल्किल हैलाइड्स से हायर अल्केन बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। दिस रिएक्शन इज यूजफुल टू प्रिपेयर हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जहन में सवाल आता है कि अगर हम 2 डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड यूज करें तब क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमने इथिल ब्रोमाइड का एग्जांपल देखे, अब पहले हमने देखा था किसका एग्जांपल, मिथिल ब्रोमाइड का। उस तरह से अगर हम करते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड यूज करते हैं तब क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए अगर हम 2 डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड यूज करते हैं तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमने यूज किया CH3CH2Br इथिल ब्रोमाइड प्लस CH3Br मिथिल ब्रोमाइड और इन्हें रिएक्ट करवाया सोडियम मेटल के साथ। अब 3 तरह से रिएक्शन होगी, 3 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कैसे, थोड़ा सा गेस करके देखिए 3 तरह से रिएक्शन कैसे होगी। क्या होगा, मिथिल ब्रोमाइड के ही 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे और वो बना देंगे इथेन CH3Br और CH3Br ही सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वो बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। इथिल ब्रोमाइड से ही रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, सेम मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगी तो उससे हमें मिलेगा ब्यूटेन CH3 CH2 CH3। और जब क्रॉस रिएक्शन होगा, मतलब जब इथिल ब्रोमाइड और मिथिल ब्रोमाइड ये दोनों मिलकर सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तब हमें मिलेगा प्रोपेन। ये CH2 के पास CH3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2CH3 प्रोपेन बनेगा। तो इस तरीके से मिक्सचर मिलेगा हमें डिफरेंट अल्केन का। इफ मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड आर यूज्ड देन मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट अल्केन्स आर ऑब्टेन इन विच 2 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन बाय सेल्फ रिएक्शन। 2 सेल्फ रिएक्शन के प्रोडक्ट है, मतलब खुद ही मॉलिक्यूल रिएक्शन होगी, और एक प्रोडक्ट हमें क्रॉस रिएक्शन का मिलता है जो कि ये वाला है क्रॉस रिएक्शन। और इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि क्रॉस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बहुत कम बनता है, सेल्फ रिएक्शन के प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बहुत कम रहेगा जबकि ये दोनों तकरीबन इक्वल अमाउंट में बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू प्रोपेन। तो इट इज़ वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन का एडवांटेज क्या है या इसका यूजफुलनेस क्या है। तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल टू प्रिपेयर हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसे अल्केन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इवन हो, जैसा कि 2 कार्बन हो, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, इस तरह के अल्केन बनाने के लिए ये रिएक्शन यूजफुल है। और द रिएक्शन डज नॉट सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बनते हैं लेकिन यील्ड कम है, मतलब यूजफुल नहीं है ऑड नंबर ऑफ कार्बन बनाने के लिए। जैसा कि प्रोपेन बनाना है तो यूजफुल नहीं रहेगा। और एक क्या इसका लिमिटेशन है कि इससे मीथेन नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। मीथेन में एक ही कार्बन है तो मीथेन डज नॉट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ तक था रिएक्शन विथ सोडियम मेटल जो कि था वुड्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन विथ मेटल हम डिस्कस करते हैं। लास्ट जो है उसमें रिएक्शन अरिल हैलाइड्स का रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन विथ अरिल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स के रिएक्शन, तो हैलोअरीन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ये हैलोअरीन्स है। हैलोअरीन्स और CH3Cl अल्किल हैलाइड्स, CH3Cl ये अल्किल हैलाइड है। इन दोनों के मिक्सचर को सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तब होता क्या है कि यहाँ से कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है, हाइड्रोजन का कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है।
और ये मिथिल ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा यहाँ पर CH3 प्लस ये 2 टाइम NaCl रिमूव हो जाएगा, ये 2 आइटम यहाँ पर यूज होंगे और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट टोलीन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि इस रिएक्शन में अल्काइलेशन होता है एरोमेटिक रिंग का, एरोमेटिक रिंग पर अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन का एक्सटेंशन है। वुड्स रिएक्शन में सिर्फ अल्किल हैलाइड्स के रिएक्शन को स्टडी किया गया था वुड्स ने, लेकिन अरिल हैलाइड्स को भी मिक्स कर रिएक्शन करवा कर देखी गई, तब भी प्रोडक्ट बनते हैं और इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स-फिटिक रिएक्शन, क्योंकि इट इज़ दिस रिएक्शन इज studied by Fittig. So this is known as Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction क्या रहेगा इसमें? Wurtz-Fittig reaction में हेलोअरीन्स और अल्किल हैलाइड्स दोनों को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। तो क्रॉस रिएक्शन होगी और एज अ रिजल्ट हमें अल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग के अल्काइलेशन के साथ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये था वुड्स-फिटिग रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स विथ मेटल, हेलोअरीन्स के रिएक्शन मेटल के साथ। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट देखिए कि अगर हम क्लोरोबेंजीन या किसी हेलोअरीन्स को रिएक्ट करवाएं सोडियम मेटल के साथ विदाउट मिक्सिंग ऑफ अल्किल हैलाइड, सिर्फ हेलोअरीन का रिएक्शन करवाया गया सोडियम मेटल के साथ, अल्किल हैलाइड को मिक्स नहीं किया गया। एग्जांपल देखिए कि क्लोरोबेंजीन लिया गया, बेंजीन रिंग है जिससे अटैच है Cl और इसे रिएक्ट करवाया गया सोडियम मेटल के साथ, सेम है सॉल्वेंट ड्राई ईथर। तो ये 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे 2 सोडियम मेटल एटम्स के साथ और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से जो है तो कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा और एज अ रिजल्ट 2 एरोमेटिक रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा यहाँ पर 2 टाइम NaCl। इट इज डाइफिनिल और बाइफिनिल, 2 फिनिल ग्रुप्स आपस में अटैच हैं, तो इसे आप नाम देंगे डाइफिनिल या फिर बाइफिनिल। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सोडियम मेटल। अब यहाँ पर अल्किल हैलाइड मिक्स नहीं किया गया है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है फिटिग रिएक्शन। इसे सिर्फ हम क्या बोलेंगे, फिटिग रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स विद सोडियम मेटल, रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स विद सोडियम मेटल to form biphenyl or to form diphenyl. This reaction is known as Fittig reaction. तो यहाँ तक था हमारा रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो अल्किल हैलाइड्स विथ मेटल्स। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लॉकडाउन में वीडियो लेक्चर से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।